अब कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं। एंजल वन के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। जुलाई के लिए शेयर ब्रोकिंग इस फर्म में करीब अच्छा अपडेट निकल कर आया है। कंपनी के नए ग्राहकों की संख्या में करीब 29% का उछाल देखने को मिला। डेली एवरेज टर्नओवर में 17% की ग्रोथ देखी गई है। बाजार में ट्रेडर्स के मूड और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में तकनीक के स्तर हो रहे हैं में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट आजकल तो एआई का तड़का इस सेक्टर में भी लग गया है। मेरे साथ कंपनी के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी जुड़ गए। प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये जुलाई के आंकड़े जो अपडेट आपने शेयर किया है उस पर कुछ और अगर आप टिप्पणी कर सकें। इसमें से कितने एब्सोल्युटली प्योर नए लोग जुड़ रहे हैं? कौन कौन से शहरों में ज्यादा एक्टिविटी बढ़ने लगी है? कंसिडरिंग मार्केट में हमने देखा एक रुझान तेजी का रहा है, एक अच्छा मूव देखने को मिला इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। गुड आफ्टरनून। ये जो नंबर आपने जुलाई के देखे हैं, उन नंबर्स को आप सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन की तरह ही ना देखें, इनको देखें आप कि जो हमारी सुपर ऐप स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यूनिक एसआईपी करीबन 2 लाख एसआईपी खुले हैं जुलाई में, जो जून के बनिस्बत 25% ज़्यादा है। और इसको इस तरह से भी देखें आप कि हर महीने में ये ग्रोथ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े हैं, हमारा मार्केट शेयर भी इम्प्रूव हुआ है इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स में, और हमने करीबन 6 लाख नए कस्टमर्स लेकर आए हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये नए मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान हम जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट रहे हैं, बट क्योंकि ये नए स्टेट्स निकल कर आ रहे हैं, और हमारे लिए ये भी जरूरी है बताना कि जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 से 90% कस्टमर्स आ रहे हैं। तो आज जो कस्टमर्स हैं उनकी एवरेज एज 29 ईयर्स है। 90% कस्टमर 30 ईयर्स ऑफ एज से कम है, और ये कस्टमर ऐसे कस्टमर हैं जिनको नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, जो उन्होंने यूट्यूब और बहुत सारे मीडियम से सीखा है और डिजिटल पढ़ करके सीखा है, और वो एक नए एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, ये उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही एक अच्छा ग्रोथ पाया जा सकता है अपने इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून। तो इस समय जीरोधा नंबर 1 है क्लियरली, आपके नंबर 3 पर हैं, ग्रो नंबर 2 पर है। क्या मार्केट शेयर है क्या, और आपके आगे प्लान्स हैं यहाँ पर इस मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए रिटेल में? देखिए, नंबर्स का तो उतार चढ़ाव आता रहता है। और और इतने सारे पैरामीटर्स हैं इस बिजनेस में, चाहे वो कस्टमर एक्विजिशन हो, नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हो, या सेगमेंट्स में मार्केट शेयर हो, या टर्नओवर में ओवरऑल मार्केट शेयर हो। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, और आपने तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है, और क्लियरली हम यहाँ पे हैं एक मिशन के साथ कि 1 बिलियन कस्टमर्स को हमको एम्पावर करना है डेटा एंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। और हमने ये शॉर्ट टर्म जो भी मंदी रही मार्केट में, जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं, उसको भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमने ओवरकम किया है। और जब अब कि हमारा स्मार्ट ऐप Q4 में हमने लॉन्च करने के बाद Q1 में स्टेबलाइज कर लिया है, तो हमको पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ना केवल ऑर्गेनिक बिजनेस में हम एक अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं 30% से ज्यादा, और हम पेड मार्केटिंग और ब्रांड मार्केटिंग में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदर फिनटेक ब्रोकर्स की तरह। तो मैं एंजल वन को किसी और कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। हमारी ट्रेजेक्टरी अलग रही है, और ट्रेजेक्टरी में नए इनपुट्स आ चुके हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या ब्रांड मार्केटिंग हो। तो अपना टाइम अलग ही तरीके से चलने वाला है। जी, आप एल्गो ट्रेडिंग में भी हैं क्या? वहां पर भी कुछ ट्रैक्शन है क्या? सॉरी अनुज जी, फिर से बताइए। एल्गो ट्रेडिंग में भी हैं क्या आप, या उधर भी कुछ करने का प्लान्स है क्या? हमारा स्मार्ट एपीआई पे फोकस है, पर अभी उसमें रेगुलेटरी क्लैरिटी आनी बाकी है। हम नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं अभी, बट क्लियरली एक मार्केट का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और बहुत सारी ग्रोथ आने की संभावना है यहाँ से। और एज अ रिस्पॉन्सिबल मार्केट लीडर विच इज टेक सेवी, हम डेफिनेटली इस पे और इन्वेस्ट करेंगे आगे आने वाले समय में।
आपका रफली एवरेज डेली टर्नओवर मंथ ऑन मंथ मैं नोटिस करी थी नियरली 17.5-18% बढ़ रहा है। ये क्या सस्टेनेबल है? एंड स्पेशली ये जो नई तकनीक की आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं, उसके आने के बाद आप रफली क्या गेस कर रहे हैं कि कितना इसमें इजाफा आप ला पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से हम इक्विटी ब्रोकरेज के बिजनेस को देखते हैं, उसको अपना दृष्टिकोण हमको बदलना पड़ेगा। हमको क्लियरली ये समझना पड़ेगा कि एक टेक्नोलॉजी प्लेयर होते हुए हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हम जब देते हैं तो उसके अलावा हम कस्टमर को नज देते हैं, टूल्स देते हैं, इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ टाई अप करते हैं, ताकि जो भी कस्टमर का सेगमेंट हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे फर्स्ट टाइम इंटेंडर हो, वो अपने कन्वीनियंस, समझ और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार ट्रांजैक्ट कर पाए प्लेटफॉर्म पे। तो सस्टेनेबिलिटी की बात ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कस्टमर के बिहेवियर पे फोकस करेंगे और नए कस्टमर ऐड करेंगे और पुराने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करेंगे, क्योंकि आप उनको गार्ड रेल्स दे रहे हैं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट के नॉलेज पे और टूल्स के सपोर्ट पे अगर कस्टमर इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये नंबर सस्टेनेबल होंगे, बल्कि बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करेंगे। जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से रेगुलेटर्स नए नए टूल्स दे रहे हैं, लाइक अकाउंट एग्रीगेटर के टूल्स अवेलेबल होने वाले हैं, और जिस तरह से हम ब्रोकरेज के अलावा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, लैंडिंग और एएमसी में जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि नंबर पे आप इजाफा ही देखेंगे आने वाले समय में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू। तो एंजल वन काफ़ी अच्छा किया है स्टॉक ने, और काफ़ी मार्केट शेयर भी गेन किया है। अगर आप इसको कंपेयर करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ, तो बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस एंजल वन ने एवर सिंस इट्स लिस्टिंग। थोड़ा सा ये 12 महीने का चार्ट है, और अगर आप और लंबा चार्ट देखें, शायद